आखिर जगन्नाथ जी का रथ एक मजार के सामने क्यों रुकता है? तो जानिए इसका रहस्य। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की, तो उस समय बलराम और कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया था। इस भ्रमण के दौरान वे मौसी गुंडिचा देवी के घर भी 7 दिनों के लिए रुके थे। उसके बाद वहां से आगे यात्रा पूरी करके वापस पुरी आ गए। तभी से रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। आज भी रथ यात्रा के दौरान रथ 7 दिनों के लिए गुंडिचा देवी मंदिर पर रोका जाता है। हजारों की संख्या में जुटे भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ रथ को खींचते हैं। ढोल नगाड़े बजाकर नृत्य करते हुए नगर का भ्रमण भी करते हैं। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का एक मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। तो इसकी कहानी ये है कि भारत में जब मुगलों का शासन हुआ करता था, तब उनकी सेना में साल बेग नामक एक वीर था। साल बेग के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान साल बेग के माथे पर गहरी चोट लगी। इस चोट के ठीक ना होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने साल बेग को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। साल बेग अपनी माँ की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उनके सपने में आए, उसके घाव को ठीक कर दिया। साल बेग ने सुबह उठकर जब अपनी चोट को सही पाया तो भगवान का गुणगान करते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। तब साल बेग ने कहा, अगर वो जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वह उसे दर्शन देने खुद उसके पास आएंगे। साल बेग जब तक जीवित था तब तक वह भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही साल बेग की मजार पर जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त साल बेग के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने साल बेग के नाम का जयकार लगाया। तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। तो जगन्नाथ जी की पूजा में ये रथ वहाँ से निकाला जाता है। बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे। तो ये है कहानी, इसलिए मज़ार पर रुकता है। तो ये पौराणिक कथा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है? क्या आपने पहले ये कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है? तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। थैंक यू।